हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा, जो कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने आपसे डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम आपके सामने 1 से 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये 3 एंगल्स का कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 45 डिग्री पे, कि अगर बात की जाए कि एंगल 45 डिग्री पे अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू लेके आनी है तो कैसे लेके आओगे। ओके, सो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा एंगल जो 45 डिग्री है, इसकी फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, जहाँ पे एंगल बी जो है वो हमारा हो गया 90 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे कंडीशन ये लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो ये एंगल सी हम लेके चल रहे हैं, ओके, और जो ये एंगल लेके चल रहे हैं, ओके, जब ये 90 है तो हमें एक अगर 45 डिग्री लेना है तो आप सब जानते हो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होने वाली है वो क्या, कि देखो ये जो ट्राइंगल हमने यहाँ पे फॉर्म की है ये राइट एंगल होने के साथ साथ कैसी है, आइसोसेलेस भी है। बिकॉज यहाँ पे दो एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो ए बी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे बी सी के। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इन दोनों साइड्स को क्या, ए अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो इनकी लेंथ क्या अज्यूम कर ली, ए यूनिट। ओके, नाउ अगर ये लेंथ भी हमारे पास ए है, ये लेंथ भी हमारे पास ए है, तो आप पाइथागोरस से बता सकते हो ए सी क्या होगा। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा ए बी क्या है हमारा ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, अगेन ये स्क्वायर। तो हमें तो ए सी वैल्यू से मतलब है, तो ए सी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रूट ऑफ 2a स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो जाएगा रूट 2 ऑफ ए। क्लियर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 ऑफ ए। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यूज निकालने के लिए। तो सिंपल सा आइडिया है, अगर आप इस एंगल को थीटा अज्यूम करते हो, मीन्स यहाँ पे एंगल 45 बना रखा, तो आप इस चीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हो यहाँ पे, बट इस 45 के रेस्पेक्ट में चल सकते हो, मे भी इस 45 के रेस्पेक्ट में चल सकते हो। तो हम चल रहे हैं इस 45 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइन 45 लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बन के आएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो अगर ये थीटा तो परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड जो कि लेंथ ए है। हाइपोटेन्यूज की बात करो तो हाइपोटेन्यूज सभी के लिए सेम ही है, यहाँ पे रूट 2 ऑफ ए, तो यहाँ वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, तो साइन 45 के साथ आप कोस 45 पे भी बात कर सकते हो। तो कोस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, लेकिन अब की बार हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू सेम एंड दिस इज रूट 2a हाइपोटेन्यूज, अगेन वैल्यू क्या आ गई 1/√2। सिमिलरली आप tan की भी बात कर सकते हो, tan 45। ओके, तो tan 45 में ये हमारे पास देखो ये 45 काउंट कर रहा हूँ, मे भी आप ये 45 कर सकते हो, बट इस 45 के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन a, वैल्यू इज 1। तो इसी तरीके से आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू एट एंगल 45 इजीली काउंट कर सकते हो। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास y sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2, tan 45 1 एंड cot 45 भी हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड कोसिकेंट 45 क्या हो जाएगा फिर √2, सीकेंट 45 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन √2। ओके, तो आप 45 डिग्री एंगल पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यूज होती है उनके पीछे हमारे पास यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, और नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री पे बात करेंगे हम बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू 0 डिग्री पे कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो देखो ये जो हमारे पास है ये कुछ एक इमेजिनरी प्रूफ आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज ऐसा करना ट्राइंगल के अंदर जनरली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखो ओके, सो हमारे पास ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़े ध्यान से समझना इसको। ओके, तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री और ये हमारे पास यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ओके, अच्छा, अब बात हमें क्या करनी है कि जो हमारा थीटा है उसको हमें अप्रोच करना है किसकी तरफ, 0 डिग्री की तरफ। ओके, थीटा को क्या रखना है, 0। तो जब आप थीटा को 0 फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं,
ओके। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है वही हमारा थीटा, और ये थीटा 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको बिल्कुल इसके इसके कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। मींस इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कोइंसिडेंट। तो आप एक बार समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इस थीटा को 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो देखो, अगर मैं थीटा को कुछ कम करने की कोशिश करता हूं तो देखो ये एंगल कुछ इतना, तो ये हमारे पास वो परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ डिक्रीज होती नजर आ रही है। ओके, इसी तरीके से और अगर मैं लेके आऊं तो ये हमारे पास और कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 0 करोगे तो ध्यान दो, जैसे थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, जो पी की लेंथ हमारे पास होगी, मीन्स ये अगर ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो जो ए पॉइंट है वो किस पे अप्रोच कर जाएगा, बी पॉइंट पे। और अगर मैं समझूं यहाँ पे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। मीन्स परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, 0। ओके, तो जैसे आपका थीटा 0 डिग्री होने वाला है वैसे पी हमारा क्या हो जाएगा, 0। हम यहाँ पे अच्छा, और साथ में क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के। बाकी उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन के केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। ओके, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बात करता हूं, तो साइन हमारे पास जैसे ही 0 डिग्री होगा तो साइन जनरली आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ यहाँ पे परपेंडिकुलर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। एच की हम कोई फिक्स वैल्यू की बात नहीं करते हैं, तो एच को हम जनरलाइज कर लेते हैं एच से ही। तो साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। बट इसी केस में अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस 0 डिग्री के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया कि जैसे ही हमारे पास एंगल 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो ए पॉइंट है ये बी को अप्रोच करेगा, यस। और जब ये बी को अप्रोच करेगा तो आपका सी से ए और सी से बी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। मीन्स आपका हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के। तो कोस 0 के लिए आप क्या करोगे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आप देख पा रहे हो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जैसे एंगल 0 हो रहा है ये दोनों क्या होके आ रहे हैं, इक्वल। तो जैसे ये इक्वल होंगे तो आप क्या लिख सकते हो, एच को बी से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, दिस वन। ओके, सिमिलरली आप tan 0 की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप देख पा रहे हो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 0, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा फिर, 0। सिमिलरली आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूँ कोसेकेंड 0, तो इसके लिए आप समझ सकते हो, चाहो तो आप पंडित बद्री प्रसाद से रिलेटेड रूल लगा सकते हो, या फिर आप 1 अपॉन साइन 0 से भी अप्रोच कर सकते हो। तो 1 अपॉन साइन 0 ऑलरेडी हमारे पास है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ओके, इसी तरीके से सीकेंड 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कोस ऑफ 0, एंड कोस 0 क्या होता है, 1। तो 1 अपॉन 1 दिस वैल्यू इज 1। और फाइनली कोट 0 की अगर आपसे बात करी जाए तो कोट 0 हो जाएगा कोस 0 या फिर कोस 0 अपॉन साइन ऑफ 0। कोस 0 हमारे पास 1 होता है, एंड साइन 0 की अगर बात करी जाए तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि नॉट डिफाइन। बाकी आप इसको पी और एच की टर्म्स में भी इजीली समझ सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक इन दोनों एंगल्स पे आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे कि 45 डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए हमने जो अप्रोचेज यूज़ करी हैं उनसे आप इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पीछे का रिजल्ट पता कर सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन एंगल्स पे ये वैल्यूज़ क्यों देता है। इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हमारे पास जो थीटा है उसकी बात करेंगे 90 डिग्री, जो कि हमारा फाइनल एंगल होने वाला है। ओके, सो फिर से हम एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करते हैं, और ट्राइंगल हमारे पास होने वाली है वही फिर से राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो फिर से हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अब की बार फिर से हम लोग यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री है, नाउ ये हमारे पास थीटा है। और अब हम फिर से बात करेंगे कि थीटा हमारा क्या रखना है, हमें 90, मीन्स थीटा को अप्रोच करना है 90। अब देखो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल अप्रोच फिर से। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे ये जो थीटा है अगर ये 90 चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, समझो। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसको इंक्रीज करते जाओ, लेकिन इसको इंक्रीज करेंगे तो आप सब समझ पा रहे होगे कि हम ए बी में तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझना इस बात को कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ना, ओके, तो इसको हम इस सी पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे बी की तरफ। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे थीटा है, जैसे ही हम इस सी को यहाँ पे लेके आएंगे तो थीटा में इंक्रीमेंट हुआ, आगे लेके आएंगे थीटा में और इंक्रीमेंट हुआ, और इस तरीके से जैसे ही मैं जो हमारा सी पॉइंट है वो किसके पास पहुंच जाएगा, बी के पास। समझना इस बात को। तो हमारा देखो यहाँ पे बेस क्या यूज कर रहा हूं, दिस लाइन। ओके, जो हमारे पास जिसके साथ हमारे पास जो थीटा एंगल बन रहा है उसके लिए बेस लाइन कौन है, दिस। ओके, अब ये एक जो लाइन हमारे पास, ये इस बेस लाइन के साथ 90 कब बना सकती है, जब ये सी जो है वो किस पे अप्रोच कर जाए, बी पे। मीन सी और बी हमारे पास सेम। तो अगर सी यहीं पे आ गया तो अब एंगल क्या बन के आ गया, 90।
ओके अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जैसे सी हमारे पास बी को अप्रोच करेगा तो आपका जो बेस वैल्यू होगी, जिसको आपने बेस बोल रखा था, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 दिया बेस, तो ये बेस की जो लेंथ रहेगी, यहाँ पे अगर मैं बेस को बेस ही लिख देता हूँ पूरा, तो बेस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी 0। और सेकेंडली हमारा क्या रिजल्ट होगा देखना एक बार, ये हमारा परपेंडिकुलर था और जो सी है वो बी को अप्रोच करेगा, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे बराबर। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर। ओके तो हमारे पास फिर से दो रिजल्ट्स तैयार हैं कि बेस वैल्यू हमारे पास 0 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल। और फिर से आप सभी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। लाइक साइन 90 डिग्री की अगर बात कर रहा हूँ आपसे, तो 90 डिग्री के लिए अगर ये थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो साइन का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, P बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ओके तो परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारे पास यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को सेम ही वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, P बाई पी, एंड दिस वैल्यू इज 1। कोस 90 की अगर आपसे बात करी जाए तो कोस 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस आप देख पा रहे होगे 0, हाइपोटेन्यूज को भी स्टैंडर्ड वैल्यू रखने वाला है, सो 0 अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर tan 90 भी आप इजीली समझ सकते हो, tan 90 क्या होता है हमारे पास, tan क्या होता है भाई P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे, चलो जो भी वैल्यू रखिएगा, बट बेस की जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या होने वाली है 0, और समथिंग अपॉन 0 आप सब जानते हो, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो आप इसको। ओके नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, और साथ साथ ही हमारे पास इन्फिनिटी। और इन्हीं तीनों रिजल्ट से आप बाकी तीनों रिजल्ट भी आसानी से समझ सकते हो। आई थिंक आपको ये तीनों एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी सभी वैल्यूज़ के जो भी हमें आउटपुट देते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ आगे की जो वीडियोस हैं वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बनाते रहेंगे, रिजल्ट्स के प्रूफ के बारे में आपसे बात करते रहेंगे। ओके और जल्दी हम लोग +2 क्लास के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इन पे भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी, कि उनके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।